नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तं अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतां सुरतो पङ्गो मम मन्दमतेर्गतिं मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। श्रीमनरासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्शनवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथसेस्तिना। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। कृष्णवर्णं तु साकृष्णं साङ्गोपाङ्गस्थपार्षदं यज्ञसंकीर्तनप्राये यजन्ति सुमेधसा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा यमुना माई की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जय। अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की प्रातःकालीन सत्र में।
हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं। पहला स्कंद का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों को याद हो गया होगा, इस अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो आइए, इसका श्लोक संख्या 44, 44वां आज हमने पढ़ना है। तो 43 हो गया था क्या? हम्म माता जी 43 है आज। हम्म अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणावयमंगलोका तदा हि चोरा प्रचुरो विनङ्ग्य विनक्षत यर अरक्षमाणो विविरुतवत्क्षणात् अलक्ष्यमाने नरदेव नाम्नी रथांगपाणावयमंगलोका तदा हि चोरा प्रचुरो विनक्षयात् अक्षर्यमाणो विवरूथवत्क्षणात् अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणावयमंगलोकः तथा हि चोरा प्रचुरो विनक्षयात् अरक्ष्यमाणो विविधूतवत्क्षणात् अलक्ष्यमाणो नरदेव नाम्नी रथांगपाणावयमंगलोक तदा हि चोरा प्रचुरो विनक्षयात् अरक्षमाणो विवरूथवत्क्षणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अलक्ष्यमाणे नवदेव नाम्नि रथा रथारंग वयमंगलोका तदा हि चोरा प्रचुरो विन विन विनश्यत अक्षरमाणो विवरोधवत् क्षणा क्षणात्। हरे और कृष्ण। कोई? यस। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि तथाङ्घ्रिपाणौ अयमङ्गलोकः तदा हि चोरचुरो विरङ्गच्छ आरक्षम् अथवा। हरे और कृष्ण कोई बात? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अलक्ष्यमाणेन देवनाम्नि यथाङ्गपाणाव अयमङ्गलोका तदा हि चोरप्रचुरो विनक्ष्यत् अक्षरद्यमानो विवरोर्वत्क्षणात्। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा कि जब समीक ऋषि को पता चला कि उनके बेटे ने ऐसा ऐसा किया है, तो वो बहुत आश्चर्य में हो गए और उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी नहीं दी, अपितु वे पछताने लगे कि मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया है। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है, वो भी किसको? स्वयं सम्राट परीक्षित महाराज को, जिनके राज्य में वो रह रहे थे। तो उसके बाद वो बालक को कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अभी अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सबसे बड़ा होता है और भगवान के जैसा होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसने राज्य के नागरिक उसके दुर्गम तेज से सुरक्षित रहकर
समृद्धमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो उसके नागरिक हैं वो उसी की सुरक्षा में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समृद्धमय जीवन। और तुमने उसी राजा को शाप दे दिया। आइए आज आगे इस प्रकार से कह रहे हैं, हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। तो अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि बालक, जब भी जो राज सत्ता है, तो जो चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, रथ चक्र मतलब रथ का पहिया, क्योंकि भीष्म देव को मारने के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठा रहा था। इसीलिए उसी घटना को याद करते हुए भगवान को कहा जा रहा है रथ चक्र धारण करने वाले भगवान। इनका प्रतिनिधित्व इस संसार में अगर कोई करता है तो वो केवल राजा है। और जब राजा की ये सत्ता ही मिट जाती है तो पूरा संसार चोरों से भर जाएगा, और जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देता है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे, श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक क्षत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, और राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने हेतु दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने वास्तविक प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने हेतु सुनियोजित किया था। यही आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वो पूर्ण राजा बन जाता है। तो पूरी तरह से कोई कैसे राजा बन सकता है? जब उसकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग किस बात के लिए? दैवीय गुण अर्जित करने के लिए। तो अच्छे गुण उस राजा के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं राजा केवल मारपीट कर सकता है, राजा केवल तीर चला सकता है, फरसा चला सकता है, दुष्टों को मार सकता है, नहीं। राजा के अंदर दैवीय गुण होते हैं, राजा का व्यवहार सुमधुर होता है, उसको राजा बोलते हैं। तो इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है राजा को। और ये सब क्यों? ये सब जीवों की रक्षा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सारे जीवों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इस राजा के ऊपर होता है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने वास्तविक प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। तो जो आदर्श राजा होता है, आदर्श राजा वास्तव में संस्कृति और भक्ति से युद्ध कौशल में उसको प्रशिक्षित किया जाता है कि युद्ध भी करना, लेकिन उसके अंदर संस्कृति डाली जाती है, कल्चर डाला जाता है, भक्ति डाली जाती है, और तब वो पूरा राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राज सत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई प्रशिक्षण या उत्तरदायित्व नहीं होता है। बिना ट्रेनिंग के, बिना कल्चर के, बिना संस्कृति के सब कुछ बेकार। लेकिन अगर संस्कृति है, भक्ति है जीवन में और ट्रेनिंग है पूरी, तो वो राजा आदर्श राजा बनेगा फिर। और आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत के वोटों द्वारा, गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का शोषण करते हैं। आजकल के राजा उल्टे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे। एक तो बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के लोग उनको वोट देते हैं, लोगों के वेट के कारण वो जीत जाते हैं, और जब वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो एक ही काम करते हैं, वो है जनता का शोषण। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित जैसे एक क्षत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रभावों के लिए द्वार खुल जाते हैं। तो कह रहे हैं जो ऐसे चोर उचक्के हैं, व्यर्थ के धूर्त मंत्री हैं, इन कई हजारों मंत्रियों से एक राजा श्रेष्ठ होता है जो परीक्षित महाराज जैसे होता है। लेकिन जब वो परीक्षित महाराज जैसा राजा राज्य का उखड़ जाता है तो फिर जनता पर कलयुगों का प्रहार होने लग जाता है। तो जैसे संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज,
इन सब ने किस प्रकार से, ये बहुत भक्तिमय थे, कल्चरल थे, पूरी संस्कृति से भरपूर थे शिवाजी महाराज और उनके बेटे छावाजी महाराज, संभाजी महाराज। किस प्रकार से इनने मुगलों को हराया, किस प्रकार से अपने राज्य को चलाते थे, अपनी प्रजा को प्रेम करते थे और अपनी प्रजा को, पूरे हिंदुस्तान को, जात पात और ऊंच नीच इन सब के भेदभाव को छोड़ करके केवल और केवल संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे, सनातन संस्कृति की स्थापना। तो ऐसे राजा वास्तव में होते हैं। तो जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोक में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे किस प्रकार से बिना प्रजा के जो शासन होता है, बिना राजा के जो शासन होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो वो अगले श्लोक में बताएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तद्यद्न पापम् उपेत्यनन्वयम् यत्नष्टनाथस्य वसेमि लुम्पकात् परस्परं गृह्णन्ति सपन्ति वृच्यते पशून् स्त्रियो आर्थनपुरुषस्य भोजनाः। तो फिर आगे कह रहे हैं कि राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे और मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायित्व हम सब होंगे। जो तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कुशल प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद कह रहे हैं। इस श्लोक में 9 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदारी बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं। और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतया राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं, ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया रहे हैं, ये पद हथिया लेते हैं और इस प्रकार एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने से कई राजा बन जाते हैं। और यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्य भक्तियों के लिए विघ्न खड़े करता रहता है। तो ये इस प्रकार से होता है कि सारे व्यक्ति अगर अपनी निजी आवश्यकता के लिए, अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति के लिए राजा बनना चाहते हैं तो राज्य अच्छा फलता फूलता नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में प्रजा के लिए राजा बन रहे हैं, कुछ करने के लिए, समर्पित होने के लिए राजा बन रहे हैं, तो फिर उसमें समृद्धि आती है राज्य में। लेकिन जब तक हम ऐसी स्पिरिट के साथ कोई राजा नहीं बनता तो धीरे धीरे क्या होता है, यही राजा अपनी पर्सनल सुख के लिए जो है धन, पशु, स्त्रियों इन सब को लूट करके दूसरों के लिए विघ्न खड़ा करता है। ठीक है, तो हम अभी उस महाराज परीक्षित की बात कर रहे हैं। जो महाराज परीक्षित जो है अत्यंत ही सफलता पूर्वक अपने राज्य को चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे और पूरी प्रजा को सुखी रखते थे और हर जगह पहले लीड करते थे। लीडिंग मीन्स होता है लीडर या राजा, मतलब जो आगे खड़ा रहे, अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय खड़ा रहे। तो ऐसे खड़े रहते थे परीक्षित महाराज। इवन कलयुग से भी अपने प्रजा को उन्होंने बचाया। और अब ये जो ब्राह्मण बालक है उन्हीं परीक्षित महाराज को श्राप दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ब्राह्मणों के अंदर ये सब आया, वहीं से ही ब्राह्मण संस्कृति का पतन हो गया। और ब्राह्मण सबसे शीर्ष कहे जाते हैं, शिक्षा देने वाले ब्राह्मण होते हैं। और जब शिक्षा देने वाले ही संसार में उनका पतन हो जाएगा तो धीरे धीरे क्षत्रियों का, फिर वैश्यों का और फिर शूद्रों का, सबका पतन हो जाएगा। और एक समय ऐसे आएगा न पता, न शूद्र का पता चलेगा, न ब्राह्मण का पता चलेगा, सब एक ही हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है न कोई ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण भी नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब शूद्र है, क्षत्रिय तो कर ही रहे हैं।
तो कलयुग में ऐसे ही होगा, एक दूसरे का काम करेंगे। और जो ब्राह्मण वास्तव में होगा भी, कर भी रहा होगा ब्राह्मणत्व का काम, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी जो है 420 टाइप कर रहा होगा। इसलिए धीरे धीरे कलयुग आएगा, कलयुग बढ़ेगा, तो सब लोग जो है धीरे धीरे पतित हो जाएंगे। और जो वास्तव में जो असली ब्राह्मण होगा उनको कोई पूछेगा नहीं, और नकली ब्राह्मणों का खूब बोलबाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब लोग अशुद्ध होंगे, सब लोग धीरे धीरे धर्म के सिद्धांत को नहीं समझ रहे होंगे, सब लोग एक दूसरे को लूट करके, एक दूसरे को दुख पहुंचा करके, सब लोग जो है अपना पेट भर रहे होंगे, अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहे होंगे। तो ये कलयुग के कुछ लक्षण है। ठीक है, तो कल हम देखेंगे। अभी इसमें आज हमने 44 तक कर लिया, कल हम 45 वाला श्लोक करेंगे, और इसमें 50 श्लोक है बस, 5-6 श्लोक और बच के फिर हम जो है लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। लास्ट अध्याय रह गया इसका, और उसका नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अभी तक सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य नहीं हुआ, फिर सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो जाएंगे और हम पहला स्कंद खत्म कर लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। संसार दावानल लीललोका त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। ओ महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत आदित्य माद्यान् मनसोरश्रेण रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। विग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतनमन्दिरमर्जनादो युक्तस्य भक्तान् शनिञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दा। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादानतृप्तान् हरिभक्तसंज्ञा तृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपाय माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपाश्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम्। यस्य निकुञ्जयो रतिकेलिसेव्यम् न्यायालिभिरयोक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दाम्। साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतैव सद्भि किन्तु प्रभोर्या एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ओ यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि ध्यानस्तु तस्य यदृगन्ध्यं वन्दे गुरागे चरणारविन्दम्। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निरविशेषा शून्यवादी असत्यधिगतारिणे श्रीहृदरा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे कृष्णा बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा गौर गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नामसे नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने न्यायी पुरवता तिलतंतानगालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा वहे नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नागा अद्भुतशृङ्गा ललिता हिरण्यकशिपो तनुवृङ्गं वीरवदेता नरहरिरूपा जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल 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 भक्त विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना हमारा दिन मंगलमय हो, हमारा दिन शुभ हो, हमारी भक्ति में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो और हम और अच्छे से भगवान की भक्ति करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकें और दूसरों को भी भक्ति में प्रेरित कर सकें। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्ता शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है और आप लोग आइएगा इसी प्रकार। कल संडे है
तो संडे को भी आप लोगों को आना है, कई लोग संडे को नहीं आते। संडे को लोग समझते हैं कि थोड़ा आज आराम से उठ जाते हैं। आइएगा, संडे को हम 7 बजे क्लास करेंगे। अभी 6:40 होती है, 6:45, तो इतना डिस्काउंट दे देंगे आपके लिए। 7 बजे तक भी शुरू करेंगे, आप लोग आ जाइएगा। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। तो आप जो है अभी नर तुलसी आरती कीजिएगा, उसके बाद जेतु दर्पण और नाम अपराध आप लोग ही कीजिएगा। हरे कृष्ण। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासे, मोराए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। दीना कृष्णा दास कोय ए ये न मोरा होय, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासिम। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासिम। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवती नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदान तुलसी महारानी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चेतो दर्पणमार्जनं बहुमानवापर, श्रीयकेरचन्द्रिकावतरणं विद्यावदुजीवनम्, आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वांशं परं विजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनम्। नाम बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि अमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् मम दुर्दैव मे दुष्मिहा कर्णादपि समीचेन तरोरपि शेषनामानि नामानि देना कीर्तनेन सदा। नादनं ना सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदात् भक्तिरयतु त्वयि। हैनन्यतनुज किङ्करं पतितं वा विष्णुवां कृपया तव पादपङ्कजस्य संचिन्तय। नयनं गदशुदारय वदनं गदगदाय गिरगुलिके निचितप्रभु कदा तव नाम भविष्यति। योगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रायशायतं शून्यायतं जगत्सर्वं गोविन्द विरहे आशिलश्व पादतां पिनष्टुमावदशनात्मन्महतां यथा तथा विधातुरं पठो प्राणनाथस्तु सेवनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रदाय कृष्ण कृष्ण के हैनंदतनुजा किंकरं पतितं वा विष्णु भवां बुधो कृपया चिंतया भावा। हे नंदतनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु सागर में गिर पड़ा। कृपया इस विशेष सागर मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करें और अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना ली। चैतन्य महापुरुष शास्त्र कीजिए बहु यदि कोई कृष्ण वर्ण की जन्म तो न पावे कृष्ण पदे प्रेम रत। यदि कोई जन जन मानस कृष्ण भक्ति करता है साथ में दस प्राप्त करता है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त मुझे दस प्राप्त करें। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले माँ भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि दस अपराधों से बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम श्री राधे श्री प्राप्त हो। जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आइए उन वैष्णव को प्रणाम कर जो कल वृक्ष के सामने सभी की वांछाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। दया के सागर वांछा कल्प वृक्ष कृपया सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रीला श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण।